नमस्कार। तो छत्तीसगढ़ केमिस्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी आखिर शुरू कहाँ से की जाए, ये सवाल अक्सर परेशान करता है। जवाब छिपा है इसके ऑफिशियल सिलेबस में ही। चलिए इसी सिलेबस की परतें खोलते हैं और एक कामयाब स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि तैयारी का रास्ता एकदम साफ हो जाए। तो ये रहा वो दस्तावेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी बातें होने वाली हैं वो सीधे इसी ऑफिशियल पाठ्यक्रम से ली गई हैं। इसे अपनी तैयारी का रोड मैप समझिए और इस रोड मैप को समझना ही पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। सबसे पहले ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालिए। यहीं से पहली नज़र में ही पूरी स्ट्रैटेजी साफ हो जाती है। 75% वेटेज सिर्फ केमिस्ट्री का है और बाकी 25% जनरल स्टडीज का। ये जो अंकों का बंटवारा है ना, यही हमारी तैयारी की दिशा तय करेगा। आगे हम इन 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर पार्ट 1 यानी जनरल स्टडीज को देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का जो कोर सेक्शन है उस पर बात करेंगे और आखिर में इन सब से क्या स्ट्रैटेजी बनती है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षा के ब्लूप्रिंट से। इसे बड़ी तस्वीर की तरह देखते हैं। ये पूरा पेपर 100 नंबरों का है, जिसे 2 बहुत ही अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। मामला बहुत सीधा सा है। कुल 100 सवाल होंगे, हर सवाल का 1 नंबर, तो टोटल हो गए 100 अंक। यहाँ कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, हर सवाल की अहमियत बराबर है। अच्छा, अब आते हैं पहले पार्ट पर, जनरल स्टडीज। इसे एक तरह से वो नींव मान सकते हैं जो ज्ञान का एक बड़ा आधार तैयार करती है। और इस नींव का वजन कितना है? 25 अंक। हाँ, ये मेन सब्जेक्ट से तो काफी कम है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में एक एक नंबर मायने रखता है, तो ये 25 अंक भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो 25 नंबर है ना, ये भी बटे हुए हैं। पार्ट ए है जनरल नॉलेज, जिसके लिए है 10 नंबर, और पार्ट बी है खास तौर पर छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, जिसके लिए है 15 नंबर। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि लोकल नॉलेज यानी छत्तीसगढ़ की जानकारी पर ज्यादा जोर दिया गया है। पार्ट ए में क्या है? वही सब बेसिक चीजें, जैसे हाई स्कूल लेवल की जनरल साइंस, भारत का भूगोल और बेसिक मैथ्स, साथ ही नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग भी, जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को परखते हैं। और पार्ट बी, ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को समर्पित है। यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि ये देखा जाएगा कि राज्य के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, इसकी कितनी समझ है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पार्ट 2, सब्जेक्ट स्पेसिफिक केमिस्ट्री। सच कहूं तो यही इस पूरी परीक्षा का दिल है, इसका कोर है। पूरे 75 मार्क्स, जी हाँ 75, ये नंबर अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। साफ है कि कामयाबी पूरी तरह से इसी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ पर निर्भर करती है। सारा फोकस यही होना चाहिए। तो केमिस्ट्री का ये जो विशाल सिलेबस है, इसे हम 3 बड़े पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। इन तीनों को ही गहराई से समझना होगा। इनऑर्गेनिक में देखें तो इसकी नींव है एटॉमिक स्ट्रक्चर और पाउली का सिद्धांत, फिर केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो इस सेक्शन की रीढ़ की हड्डी हैं। ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ सारा खेल रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री की गहरी समझ का है। कोवैलेंट बॉन्डिंग से शुरू होकर ये कहानी एरोमेटिक कंपाउंड्स तक जाती है और हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा है, एक लॉजिकल फ्लो है। और आखिर में फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स जैसे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, उन पर पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोटोकेमिस्ट्री जैसे टॉपिक ऐसे हैं जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की समझ काम आती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? अब जब ब्लूप्रिंट सामने है तो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए? ये बार चार्ट देखिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। 75% तैयारी का लगभग 3/4 हिस्सा, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस केमिस्ट्री पर लगाना है और बाकी 25% जनरल स्टडीज के लिए। प्राथमिकताएं इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि सफलता का रास्ता 75% आपके सब्जेक्ट की महारत से होकर ही गुजरेगा। यहाँ केमिस्ट्री का ज्ञान ही गेम चेंजर साबित होगा।
तो निचोड़ ये है कि ब्लूप्रिंट शीशे की तरह साफ है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों पर एक जबरदस्त गहरी पकड़ बनाना ही सबसे जरूरी काम है। तैयारी का सेंटर पॉइंट यही होना चाहिए। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, सवाल ये उठता है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? तैयारी की वो पहली ईंट कहाँ रखी जाएगी?